श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस बालकांड। देव धनुज भूपति भट नाना, सम बल अधिक हों बलवाना। जोरन हमई पचारई कोई, लरहि सुखेन कालु किन हों। देवता, दैत्य, राजा या बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हों, चाहे अधिक बलवान हों, यदि रण में हम कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना, कुल कलंकु तेहि पावर आना। कहूँ सुभाव ना कुलहि प्रशंसी, कालहु डरई नरन रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते हैं। विप्र वंश कै असी प्रभुताई, अभय होई जो तुमहि डराई। सुनि मृदु गूढ़ वचन रघुपति के, उगरे पटल पर सुधरमति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धनु लेहु, खेचहु मिटई मोर संदेहु। देत चापु आपु ही चली गयऊँ, परशुराम मन विस्मय भयऊँ। हे राम, हे लक्ष्मणपति, धनुष को हाथ में लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात। जोरी पानी बोले बचन, हृदय न प्रेम अमात। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना। उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले। प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जन रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल दहन कृषानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह को ब्रह्महारी। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद, मोह, क्रोध और भ्रम के हारने वाले, आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनय, शील, कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। करऊं काहा मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कयऊं अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। कही जय जय रघुकुल केतु, भृगपति गए बनहि तप हेतु। अब भय कुटिल महीप डेराने, जह तह कायर गहबहि पराने।
हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के डर से, रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए, हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला न ले ले, इस व्यर्थ के डर से डर गए। वे कायर चुपके से जहां तहां भाग गए। देवन दीनि दुदम्बि प्रभु पर बरसई फूल। हर्षे पुर नर नारी सब मिटी मोह मय सूल। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए, उनका में शूल मिट गया। अति गह गहे बाजने बाजे सबहि मनोहर मंगल साजे। जूथ जूथ मिली सुमुखी सुनयनी करहि गान कल कोकिल बयनी। खूब जोर से बाजे ध- बजने लगे, सभी ने मनोहर मंगल साज सजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। सुख वे देहि कर बरनि न जाई। जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। विगत त्रास भई सिय सुखारी। जनु बिदु उदय चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा, वे ऐसे सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक कीन कौसकहि प्रणामा। प्रभु प्रसाद धनु बंजऊ रामा। मोहि कृत कृत्य कीन दऊ भाई। अब जो उचित सो कयहि गोसाई। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है, दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। कह मुनि सुनु नर नाथ प्रवीणा। रहा विवाहु चाप आधीना। टूटहि धनु भयो विभाऊ। सुर नर नाग विदित सब काहू। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश, सुनो, यो तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता, मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। तदपि जाई तुम करहु अब जथा बंस व्यवहारु। बूझई विप्र कुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचारु। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर, और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत अवधपुर पठबहु जाई। आनहि नृप दशरथहि बुलाई। मुदित राउ कहि भलई कृपाला। पठे दूत बोली तेहि काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो, जो राजा दशरथ को बुला लाए। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा, और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। बहुरी महाजन सकल बुलाए। आई सबिन सादर सिर नाय। हाट बाट मंदिर सुरबासा। नगर सवारहु चारेहु पासा। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हर्षि चले निज निज गृह आए। पुनि परिचारक बोली पठाए। रचहु विचित्र वितान बनाई। सिर धरि बचन चले सचुपाई।
महाराज प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। पठेऊ बोली गुनी तिन नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना, विदहि बांधि तिन कीन आरंभा, विदिचे कनक कदली के खंबा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और सोने के केले के खंबे बनाए। हरित मनहि के पत्र फल, पदम पराग के फूल, रचना देखी विचित्र अति, मनु बिरंचि कर भूल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। हरी हरी मणियों के पत्ते और फल बनाए तथा पद्म राग मणियों के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का भी मन भूल गया।